दोस्तों 15 अगस्त 1947 ये वो दिन था जिसका इंतजार हर हिंदुस्तानी को था। 200 सालों के इंतजार और न जाने कितने क्रांतिकारियों की शहादत के बाद देश को ये दिन देखना नसीब हुआ था। लेकिन इस दिन के लिए भारत को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी और उस कीमत का नाम है पाकिस्तान। देखिए आजादी से एक दिन पहले क्या था देश का मंजर। दोस्तों इसमें कोई शक नहीं कि भारत के लिए ब्रिटिश शासन से आजादी पाना आसान नहीं था। दोस्तों जरा सोचिए आजादी से एक दिन पहले कैसा माहौल रहा होगा। उस वक्त जब लोगों को पता चला होगा कि कल से हम आजाद भारत में सांस ले सकेंगे। आइए एक नजर डालते हैं इस पर कि आजादी से एक दिन पहले कैसा था देश का माहौल। तो दोस्तों एक बार फिर से हिस्ट्री फोरम की एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत अंग्रेजी हुकूमत से आजाद हुआ और इस आजादी को पाने के लिए 200 सालों का इंतजार करना पड़ा था। भारत को आजादी दिलाने के लिए भारत ने न जाने कितने जवानों ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था। 14 अगस्त 1947 की रात अपने साथ भारत की आजादी लेकर आई थी। एक तरफ लोग आजादी का जश्न मना रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ पंजाब और बंगाल के लोग लड़ाई दंगों में लगे हुए थे। भारत के इतिहास में 14 अगस्त को काली रात के नाम से भी पुकारा जाता है क्योंकि दोस्तों इसी रात को भारत दो हिस्सों में बंट गया था। जहां कभी हिंदू मुस्लिम भाई भाई के नारे लगाए जाते थे तो वहीं इस रात को हिंदू और मुस्लिम दो हिस्सों में बट गए थे। सुभाष चंद्र बोस की आजाद फौज और महात्मा गांधी के जन आंदोलन ने अंग्रेज हुकूमत की नींव हिलाकर रख दी थी। अंग्रेज ये जानते थे कि अब ज्यादा देर तक भारत को गुलाम बनाकर नहीं रखा जा सकता। फरवरी 1974 को माउंट बेटन को भारत के अंतिम वायसराय के रूप में नियुक्त किया गया और उनको यह जिम्मेदारी दी गई कि उन्हें भारत जाकर उनको आजादी दिलाए। लेकिन दोस्तों अंग्रेज हमेशा से ही जिस भी देश को आजाद कराते थे वहां के रहने वाले लोगों में फूट डालते थे और बिल्कुल ऐसा ही अंग्रेजों ने भारत में भी किया। भारत में सभी धर्मों के लोग आपस में भाईचारे से मिलकर रहते थे। लेकिन बंगाल में 1905 में अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल का एक घिनौना खेल खेला जिसने भारत को दो हिस्सों में यानी कि भारत और पाकिस्तान में बांट दिया। माउंट बेटन ने 3 जून 1948 को आजादी का दिन चुना था लेकिन आजादी के साथ साथ बंटवारे की मांग को भी रखा गया। जगह जगह पर दंगे फसाद होने लगे। मोहम्मद अली जिन्नाह देश के पहले प्रधानमंत्री बनना चाहते थे लेकिन महात्मा गांधी जी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू से यह वादा किया था कि वो उनको ही देश का पहला प्रधानमंत्री बनाएंगे। जिसके बाद जिन्नाह ने देश के एक बहुत बड़े हिस्से को पाकिस्तानी नामी एक अलग देश बनाने की मांग कर दी। देश में हिंदू मुसलमानों को लेकर दंगे होने लगे और इस चीज का सबसे ज्यादा असर पाकिस्तान और बंगाल में देखने को मिला। दंगे फसाद देखकर माउंट बेटन ने आजादी की तारीख 3 जून 1948 से बदलकर 15 अगस्त 1947 कर दी। 14 अगस्त की रात दिल्ली में तेज बारिश हो रही थी और लाखों की तादाद में लोग राय सिन्हा हिल पर जमा हो रहे थे। रात के करीब 10 बजे पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और वायसराय माउंट बेटन समेत कई बड़े नेता वहां पहुंचे। हर एक इंसान आजादी को अपने करीब देख रहा था। लोग जश्न में मगन थे कि 200 सालों की गुलामी के बाद आज वो आजादी के करीब हैं। दोस्तों रात के 11:11 पर जवाहरलाल नेहरू ने अपना स्पीच देना शुरू किया और उन्होंने ये कहा, आधी रात के समय जब दुनिया सो रही होगी तो भारत जीवन और आजादी के लिए जागेगा। दोस्तों वो एक ऐसी रात थी कि जब देश सोया तो था गुलाम भारत में, पर नींद खुली आजादी की नई सुबह के साथ। पूरे देश में जहां पहले अंग्रेजों का झंडा नजर आता था वहां तिरंगा लहराने लगा। अपने तिरंगे को देख सभी देशवासियों की आंखें नम थीं और आजाद हो चुके थे। उस रात भारत को आजादी तो मिल गई थी लेकिन भारत का विभाजन भी हो गया था और पाकिस्तान नाम का एक नया मुल्क बना। और अगली सुबह जवाहरलाल नेहरू ने भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली और उनके साथ 14 लोगों ने मंत्री पद और गोपनीयता की शपथ ली।
16 अगस्त को नेहरू और उनकी कैबिनेट द्वारा लाल किले पर झंडा फहराया गया था। 17 अगस्त को 1500 अंग्रेजों के साथ पहली टीम अपने देश रवाना हुई। दोस्तों, भले ही 200 सालों तक अंग्रेजों ने भारत को कितना ही लूटा हो और भारतवासियों पर कितने ही जुल्म के पहाड़ क्यों ना तोड़े हों, लेकिन उनको फिर भी मेहमानों का दर्जा दिया गया और सभी ब्रिटिशों को सम्मान के साथ उनके वतन वापस किया गया। और एक साल के बाद 27 अगस्त को अंग्रेजों की लास्ट टीम रवाना हुई और उन्हें भी सम्मान के साथ विदा किया गया। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने पर ना सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे हिस्ट्री फोरम यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।